क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पीछे 2 क्वेश्चन और भी, 5th क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ यानी कि हमें इसमें वैल्यू ही निकालना होगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 रेस्ट टू द पावर 0 प्लस 4 रेस्ट टू द पावर -1 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 2। सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 रेस्ट टू द पावर 0 है। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो वो नंबर 1 कहलाता है, तो हम इसे डायरेक्टली पहले 1 कर देते हैं। प्लस 4 रेस्ट टू द पावर -1 है, तो सेकंड हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो पावर है माइनस में है, तो वापस एक और रूल है, अगर किसी की भी पावर अगर माइनस में होती है तो हम उसे 1 के अपॉन में लिख लेते हैं। तो हमें क्या करेंगे, 1 अपॉन इस 4 को नीचे लाएंगे और पावर 1 हो जाएगी, यानी 4 की पावर 1। ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 2 है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 की पावर 1 यानी कि 4 ही है, तो 1 प्लस 1/4 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2, क्योंकि इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, वैल्यू निकालना है, तो हमको फाइनल आंसर तक पहुंचना पड़ेगा, कोई नंबर तक। अब सबसे पहले क्योंकि ये प्लस बीच में है तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा 4 प्लस 1 5 और 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 रेस्ट टू द पावर इधर 4 और यहाँ 1, क्योंकि इनटू में तो यहाँ से यहाँ कैंसल। हमारा आंसर आएगा 5/1, यानी कि हम आंसर को 5 लिख सकते हैं। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं 2 रेस्ट टू द पावर -1 इंटू 4 रेस्ट टू द पावर -1 डिवाइड बाई 2 रेस्ट टू द पावर -2। सबसे पहले जो पावर में जो नोटेशंस हैं इसे हमें प्लस में करना है, तो वापस वही फार्मूला जो हमने यहाँ देखा था, देखिए अब ध्यान से, ये जो फार्मूला सेम ऐसा कैसा फार्मूला वापस यहीं लगेगा। तो मैं इसे डायरेक्ट सोल्व करता हूँ। हमें क्या करना पड़ता है कि अगर माइनस में है तो हमें इसे प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 2 जो भी पावर है उसको प्लस में करना, तो पावर 1 कर दिया इंटू वापस 1 4 को नीचे लाते हैं और पावर वापस माइनस में तो उसको प्लस में कर देते हैं। ये इसी तरीके से रहेगा। डिवाइड यहाँ भी पावर माइनस में तो वापस 1 लेंगे, बेस को ऐसा कैसा लिखेंगे और पावर को इस बार वापस प्लस कर देंगे। बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 1 1 रहेगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2, 4 की पावर 1 यानी कि 4, 2 इंटू 4 यानी कि डायरेक्ट मैं यहाँ पर 8 कर देता हूँ, 2 4 सा 8 डिवाइड बाय 1, 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 4। अब डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल क्या आ सकता है, कभी भी डिवाइड में अगर इस तरीके से रहता तो हम इसे इंटू में करके 4 को ऊपर और 1 को नीचे कर सकते हैं। 1 से 1 कैंसल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ बच रहा हमारे पास में 1/2। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 रेस्ट टू द पावर -2 प्लस 1/3 रेस्ट टू द पावर -2 प्लस 1/4 रेस्ट टू द पावर -2। हम देख रहे हैं कि सारी ही पावर माइनस में है, तो किसी भी एक क्वेश्चन को सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ कि अगर मान लो माइनस में है तो हमें इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होता था कि अगर माइनस में तो हम 1/8 लगाते थे, या सिंपल ऐसा कर सकते थे कि जब भी हम इस पूरे पावर को नीचे रखेंगे तो इसे ऊपर ले जाने के लिए इसे बाद में रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व कर लेते हैं। 1/1/2 ऐसा कैसा नीचे ही रहेगा, लेकिन इस बार पॉजिटिव होगी पावर। वापस 1 करेंगे, बेस आपका 1/3 ही है, 1/3 ही लिखते हैं, लेकिन पावर हो गई इस बार वापस पॉजिटिव। वापस 1 करते हैं, 1/4 करते हैं और पावर कर लेते हैं वापस पॉजिटिव। ठीक है, अब 1 ऐसा कैसा 1 यहाँ वापस एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। वो फार्मूला मैं आपको यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ देखो समझ में आ जाएगा कि अगर 1 और बाई 2 दोनों की पावर 2 है तो 1 की भी पावर 2 लिखी जा सकती है और 2 की पावर भी 2 लिखी जा सकती है, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला था कि a और b दोनों की पावर अगर m है
तो a टू दी पावर भी m दिया सकता है और b टू दी पावर भी m लिखा जा सकता है। ये हमने फार्मूला में पढ़ा था। तो हम यहाँ 1 की पावर 2 यानी कि 1 इंटू 1 और 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2 ऐसा कर सकते हैं। प्लस यहाँ 1 इंटू 1 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 1 4 इंटू 4। अब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो रहा है तो हम इसे थोड़ा ईजीली सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन 1 बाय 4, 1 अपॉन 1 इंटू 1 वापस 1 बाय 9 और 1 अपॉन 1 बाय 16। अब सीधा सा इसे रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो 4 ऊपर चला जाएगा इस 1 के साथ में, तो 4 इंटू 1 और नीचे रह जाएगा 1 प्लस इस 1 के साथ वापस 9 ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 1 के साथ 16 ऊपर और 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 4 प्लस 9 प्लस 16। तो यहाँ ही कर देता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऊपर 4 9 और 16 बचा, सबको प्लस करेंगे तो 25 प्लस 29, ये आपका आंसर होगा। ये डायरेक्ट भी किया जा सकता था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करने के लिए हमें इस तरीके से करना होगा। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1/4 करेंगे और रैक रेसिप्रोकल करके यहीं से आप आंसर ला सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, 3 रेस्ट टू द पावर -1 प्लस 4 रेस्ट टू द पावर -1 प्लस 5 रेस्ट टू द पावर -1 वोल रेस्ट टू द पावर 0। तो हमारा एक फार्मूला था कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो वो आंसर 1 हो जाता है। तो यहाँ सिंपल दिख रहा है कि इन सभी का पावर और अल्टीमेटली 0 है, तो ये आंसर इसका 1 कहलाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको इस फार्मूले से करके डायरेक्ट इस तरीके से ले सकते हैं। दूसरा हमारे पास में एक सेकंड मेथड भी है। अगर क्वेश्चन अगर थोड़ा बड़ा आता है या 2 या 3 नंबर्स में आता है तो आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। माइनस नोटेशन को पहले प्लस में लाओ, ये माइनस नोटेशन को भी प्लस में लाएंगे, ये भी माइनस नोटेशन है तो इसे भी प्लस में लाएंगे और इस पूरे की पावर 0 है। इसके बाद आप चाहो तो एलसीएम लो या फिर डायरेक्ट सॉल्व करके इस पूरे की पावर 0 है तो यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। ओवरऑल आंसर आपका 1 आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 रेस्ट टू द पावर -1 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर -1 इंटू 6 रेस्ट टू द पावर -1। वापस सेम फार्मूला, पावर नोटेशन माइनस में है तो हमें प्लस में लाने के लिए पूरे नंबर को प्लस में करके नीचे रहना पड़ता है। तो -5 की पावर -1 है तो हम इसे कर देंगे 1 अपॉन 5 की पावर 1 इंटू वापस 1, 2 रेस्ट टू द पावर -1 है तो वापस ये प्लस में लिया, पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही 1 अपॉन 6 की पावर माइनस में तो ये हो जाएगी +1 में। अब सभी की पावर 1 है तो ये 1 टाइम लिखेंगे। तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई, फिर 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा। 5 की पावर 1 यानी 5 1 टाइम है, 2 की पावर 1 यानी कि 2 भी 1 टाइम है, 6 की पावर 1 यानी कि 6 भी 1 टाइम है। 1 अपॉन 5 2 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, यही हमारा आंसर होगा।